2 मई 2021 से ये योगाहार मंच स्वैच्छिक तरीके से काम कर रहा है। और आज हमारे मुख्य अतिथि को भी हम बताना चाहते हैं कि 2 साल से ये कोरोना काल से पूरा ये योगाहार मंच चल रहा है। और इस योगाहार मंच में हम अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग योग टीचर आते हैं और अपनी-अपनी सेवा देते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन उद्देश्य जो हमारे आदरणीय पवन कुमार सर ने उनके नेतृत्व में ये कार्य चल रहा है कि उन्होंने उन जैसे ही निर्देश देते हैं कि हमें जैविक आहार और प्राकृतिक खेती का और हम आहार कैसे लें। अभी इतनी सारी समस्या आ रही है कि बहुत सारे जहाँ पर भी देखिए वहां पर कुछ ना कुछ समस्या लोगों को आ रही है, बीमारियां बहुत बढ़ रही है। तो हम आहार कैसे लें? तो इस पर चर्चा होती है हमारे इस योगा कार्यक्रम में। और हम प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हैं, लोगों को यह समझाते हैं कि यहाँ पर हम अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो हम निश्चित ही सुदृढ़ और स्वस्थ रहेंगे। और इस प्रोग्राम में हमने यहाँ पर कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी आए हैं, पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित भी व्यक्ति आए हैं। और हम हमारे इस योगाहार में झारखंड, उत्तराखंड, अलग-अलग स्टेट से, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और सभी स्टेट से लोग आए हैं। चाहे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान से भी आए हैं। तो ऐसा ये योगाहार मंच है और हम यहाँ पर विचारों की देवान-घेवान करते हैं। जो भी किसी किसान को समस्या है, वो किसान की समस्या हल हो जाती है। ये उद्देश्य है देवान-घेवान करना। तो आज हमारे साथ आदरणीय नाथराव कराड़े कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित है और गांव इनका इंचेगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से है। और इनको भी 2010 को कृषि भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और इनका बहुत सुंदर कार्य है अपने बीड़ जिले में। ये महिलाओं को सक्षमीकरण कर भी कार्य करते हैं। और सेंद्रीय रेसिड्यू फ्री खेती कैसे करें, इन पर आज वो हमें मार्गदर्शन देने वाले हैं। और इनका जैसे कि मिश्र पीक पर ज्यादा भर रहता है और इन्होंने मुर्गी पालन, शेततले और रस्ते, शेड़ी पालन, इन पर भी बहुत अच्छे से कार्य किया है। पारंपरिक पीक में आंतरिक पीक लेना है, इसके बारे में भी बहुत ही सुंदर इनका कार्य चल रहा है। जल संवर्धन कैसा करें, पानी की बहुत सारी समस्या होती है, पानी हम कैसे बचाएं, तो ये भी आदरणीय नाथराव जी आज हमें इन पर बताएंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए उनको सादर आमंत्रित करती हुई इस योगाहार मंच पर आप आइए और अपने अनुभव किसानों के साथ मार्गदर्शन, और भी वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। स्वागत है आपका नाथराव जी। नमस्ते सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो रंजना जी ने कल से बुलाया, इसलिए धन्यवाद चाहता हूं। जो कि पवन कुमार सर से कल बात हुई तो इन्होंने हमें इनवाइट किया। ये बर्डी किसान के लिए गर्व की बात है। और ये अशोक जी पटेल जो कार्यक्रम लेते हैं 2 मई 2021 से, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जो कि सोशल में आज कोई काम नहीं करता, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। देखिए भाई जनों, सर, खेती में अशोक पटेल जी आज के हमारे योग शिक्षक थे, वो हमारे योगार के सदस्य है। दरअसल आदरणीय पवन कुमार सर और आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब है राज्य प्रभारी जी, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से। तो ये इनके नेतृत्व में चल रहा है, हम सभी सदस्य है जी। चलो, तो भाईजानों, आजकल जो खेती में चल रहा है बहुत कुछ समस्या है, बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात है कि सुबह होने से शाम तक खाने को सबको अच्छा फूड होना, अच्छा चीज होना,
मगर वो जो चीज है वो आजकल कई तकनीकी एनवायरमेंटल और कुछ सॉइल हेल्थ, वाटर प्रॉब्लम, ये सब की वजह से अच्छा खाना नहीं मिल रहा। इस पे जो काम करने का है, जो काम करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, हम प्राकृतिक रूप से अच्छा बनना, अच्छा रहना, अच्छा इसलिए अच्छा फूड होना होता है। तो वो आजकल नहीं मिल रहा। हमारे बारे में बताएँ तो हम ग्रुप फार्मिंग में खेती करते हैं। आज जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज़ की बात है, इससे सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि खेती कैसे करें? लोगों को कैसे खेती में लेके आए? वो सबसे बड़ा चैलेंज था। हमने जब शुरुआत की थी तो हम पोस्ट ग्रेजुएट थे, मेरी बीवी पोस्ट ग्रेजुएट थे। हमने जो आजू-बाजू में देखा तो जॉब की कोई गुंजाइश नहीं तो खेती करना शुरू कर दिया 2007 से। आज 2023 में हम यहाँ आके बैठे हैं, इस स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के सभी पुरस्कार लिए। इसका एक ही मतलब है कि हमने खेती सही तरीके से की। हम ग्रुप फार्मिंग में खेती करते हैं। जिसके पास बैल है, उसके पास आदमी नहीं और जिसके पास आदमी है, उसके पास बैल नहीं। ये सब चल रहा। 2 हिस्सों में खेती बढ़ गई। 85% फार्मर मार्जिनल फार्मर है और 15% फार्मर लार्जेस्ट फार्मर है। तो इसमें ये हो रहा है कि खेती करना मुश्किल हो गया है, सब दिक्कत है। तो इसको हम साथ में लेके उन दोनों फार्मर को जुड़ा के एकत्र बना के हमने ग्रुप फार्मिंग का नया आइडिया लाया और उसकी वजह से मेरे को स्टेट गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के अवार्ड मिल गए। अभी जो स्थिति है, उसमें बच्चों को खेती में आना चाहिए, इसमें एम्प्लॉय है, रोजगार है, इसमें आप बहुत कुछ बन सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहता है। अभी इसमें बहुत तकलीफ है, सब चीजें अपोजिट है। अभी देखो, पूरे भारत की मैं अगर कुछ बात बताऊं तो पूरे भारत में खेती प्रगत है, खेती में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ उत्पादन बढ़ गया है। मगर सबसे बड़ी, पूरे भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान का उन्नत उत्पादन नहीं बढ़ गया, उसका पैसा नहीं बढ़ गया। इसलिए पूरे देश में किसान तकलीफ में है। इसका मतलब ये है कि अभी जो स्थिति चल रही है वो कुछ पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो सॉइल हेल्थ, जमीन का आरोग्य जो खराब हो गया, जमीन का आरोग्य खराब होने से क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया। उसको क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ तकलीफें है, बुरशी की वजह से कुछ क्रॉप नहीं आ रहा है, इसलिए किसान बुरशीनाशकों का ज्यादा वापर कर रहे। क्लाइमेट चेंज हो गया, उसकी वजह से कीड़ों का प्रादुर्भाव है, इसलिए कीटकनाशकों का छिड़काव हो रहा है। लेबर की प्रॉब्लम है तो उसके वजह से खुरपना, नींदना नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से खरपतवार बढ़ गया है। तो ये सभी समस्या को लेके किसान परेशान है। अगर किसान परेशान होता है तो खाने वाले की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती। अभी जो फूड मिल रहा, जो अन्न मिल रहा, जो कुछ चीजें इसमें बहुत कुछ क्रॉप रेसिड्यू आते हैं, उसमें उससे किसान खाने वाले को तकलीफ होती है। ये सब चीजें मायने रखते हुए अभी जो करंट जो है उसमें सॉइल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस पे काम करना चाहिए और बाकी सब चीजों में काम करना चाहिए। ये सब चीजें है। तो अभी जो हम काम करते हैं तो स्मॉल स्केल में काम करते हैं। अभी हम काम करते हैं तो लोकल चेन में काम करते हैं। अभी जो हम काम करते थे जीरो पेंडेंसी में काम करते हैं। अभी जो काम करते हैं तो हम उसमें जीरो पेंडेंसी लाके खेती का खर्चा कम करना, सबसे बड़ा काम हमारा वही है कि एक तो मिलके खेती करना, खेती का खर्चा कम करना, बाद में उसको लोकल चेन में कन्वर्जन करना। जो क्रॉप आया, जो पीक आया, उसको लोकल चेन से हम मुंबई में या पुणे में जहां ज्यादा दाम मिले, इस रास्ते से हम जाके उसका पैसा मुनाफा बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो चीज आती है तो वो जो पैसा है वो एजुकेशन में लगाते हैं। आपको मैं सभी भाई जनों को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को हर एक चीज में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर देता हूँ। मेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या है, वो चीज से ज्यादा आपको क्या होना, क्या चीज आपको मेरे से होनी, वो चीज सबसे बड़े है।
हम जो काम करते हैं, मेरा जो काम है अभी, मेरे को कृषि भूषण है, हम जो काम करते हैं तो एजुकेशन में करते हैं, हम मार्केटिंग में काम करते हैं, हम सबसे बड़ी बात है तो ये चीजों से पढ़ के आए तो वो किसानों को बता के उससे उपजवार बढ़ा के उसको कैसा वैल्यू एडिशन बनाया वो चीज में काम करते। हम 10 साल में बहुत कुछ बदलाव गांव में लाया, पूरे एरिया में लाया और हमारे खुद में भी हो गए। मैं अभी स्टडी करने के लिए ग्लोबल वैल्यू चेन है और अदर कुछ चेन है, तो उसमें लगभग 21-22 देश से आगे उसमें स्टडी करके आया हूँ। पूरे भारतवर्ष में घूम के आया हूँ, पूरे भारतवर्ष में खेती जहाँ अच्छी वहाँ पूरे महाराष्ट्र में अभी फिलहाल मैं पिछले 15 दिन से पहले 25 जिले में जाके आ गया कि इस साल जो कंडीशन है फार्मर की वो बहुत तकलीफ की। इसके वास्ते मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि सर किसान तकलीफ में है, उसको बहुत तकलीफ है, क्या तकलीफ है? तो वो मेरे को बोले, आदरणीय शिंदे सर बोले कि आप जाओ, आपको क्या लगता है, आप जो चीज लगती है वो मेरे से ले लो और आप जाओ। मैं 25 जिले में जाके किसानों के प्रॉब्लम सुन के आके उसका डॉक्यूमेंट्री, उसका वीडियो, उसका फुटेज बना के माननीय मुख्यमंत्री साहब को मैंने पिछले 3-4 दिन ही पहले दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। आपने आज प्रोग्राम में बुलाया, मेरे को कुछ 2 दिन दीपावली का कोई प्रोग्राम रखा नहीं था। रंजना जी ने कल से मेरे को फोन करके बताया कि आपको आना है। मैं इमीडिएटली बोल गया कि मैं टुमारो कमिंग सून, मैं आता हूँ सुबह। रंजना जी थैंक यू। आप जो इनमें से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप प्रश्न से शुरू करेंगे। धन्यवाद। जी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी आपसे संवाद करना चाहती है। जी 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 ओम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद्र मेहरा, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने किसानों की समस्या से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, तो वो कौन कौन सी समस्याओं पर आपने उनसे निवेदन किया है या उनको अवगत कराया है, कृपया वो बताएं। और दूसरा, आप एजुकेशन पर किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये इसके संबंध में जानकारी दें। जी ओम, धन्यवाद। अभी जो महाराष्ट्र में 2 प्रॉब्लम चल रहे, तो लेबर की समस्या सबसे बड़ी है, लेबर और बागवान। देखो, खेती में 2 ही चीजें मायने रहती। खेत में अगर लेबर आ गए काम को तो खेती परवड़ती नहीं। और दूसरा बात है कि जो फ्रूट्स रहते फल बाग, उसमें बागवान आ गए तो उसमें खेती परवड़ती नहीं। उसमें लोकल चेन कैसे डेवलप करे, लोकल वैल्यू चेन कैसे डेवलप करे, जो उत्पाद है वो डायरेक्ट कैसा बेचे जाए, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी। तो महाराष्ट्र में हिलाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एरिया वाइज प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रॉब्लम्स है और अन्य कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी चिंता जो है तो बिजली की है। बिजली की तकलीफ बहुत है। कोकण में अगर बात करें तो कुछ दिन पहले रॉकेल बंद हो गया, वहां रॉकेल मिल रहा था तो लोगों ने इंजन से खेती करते थे, वो भी आप बंद हो गए हैं। सबसे बुरी बात है। अभी जहां से रंजना जी आती है वहां से पुसद, यवतमाल, विदर्भ की बात करें तो वहां वानर और सुअर से बहुत तकलीफ है। फार्मर को बहुत तकलीफ है। जहां जंगल फॉरेस्ट है वहां से वो अंदर आ गए, कुछ गाय है, कुछ है। सबसे बड़े डुक्कर और सुअर और ये क्या वानर की समस्या है। तो मैंने हमारे इसमें एक सोल्यूशन निकाला कि हमारे भाईजन है सोलंके साहब, वो दुबई में काम करते, उनसे मैंने पुणे में मीटिंग ली। आप जब प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो उनसे मैंने एक पुणे में मीटिंग की। नाउ दिस टाइम ही इज बिजी। तो वो बोले कराड़ सर आप 12 तारीख के बाद अपन बात करेंगे। तो उनके पास कुछ औषध है, उनके पास कुछ सोल्यूशन है। तो वो बोले कि एक बार अगर आप वो एरिया में स्प्रेइंग करे, नहीं तो कुछ बीजों को लगाए तो वहां सुअर और वानर नहीं आते। ऐसे कुछ बहुत पूरे एरिया में तकलीफ है। अभी कोकण में 40% लोगों ने सुपारी करना छोड़ दिया है, अब
खेती करना छोड़ दिया, तो वो वहां से गांव के बाजू में जो कर रहे खेती, वहां जंगल से प्राणी आ गए। अभी सबसे बड़ी बात पूरे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सॉइल हेल्थ, जमीनी का आरोग्य। अभी जो बुर्सी सबसे ज्यादा बुर्सी के रोग आ रहे हैं, बुर्सी आ रही, रोग बुर्सी जमीन से आते और कीड़ हवा से आती, वो सबसे बड़ी बात है। तो कीड़ आप नष्ट करते, मगर रोग क्यों नहीं नष्ट कर सकते, वो सॉइल से आते। तो पूरे देश में सॉइल हेल्थ खराब है, उसको एसिडिटी हो गई, उसके कुछ तकलीफें चल रही है। मैंने अभी उनसे निवेदन किया है कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सॉइल हेल्थ का प्रोग्राम बनाओ, उसमें ड्रेनेज निकालना, मॉइस्चर मेंटेन करना और कुछ चीजें करना। वो सबसे बड़ा पूरे देश में प्रॉब्लम चल रहा। तो बुर्सी का जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तकलीफ क्या हो रही, हेवी बुर्सी नाशक जिसमें हाई रेसिड्यू रहते, वो बुरशीनाशक का लोग फवारनी कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, सुपारी कोकन में जो सुपारी रहती है उसको कुछ नहीं लगा, पूरी गल गई, उसको बुरशी हो गई, तो उसने हाई कीटकनाशक फवार दिया। ग्रेप्स में वैसा है, पोमोग्रेनेट में भी है, बुरशी का प्रॉब्लम है। अभी आपको बात बताइए कि आप जो 4 चीजें खाते हैं, मैं आपको टॉर्चर नहीं करूंगा, शिमला मिर्च है, बैंगन है और कुछ चीजें है, उसको बुरशी का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको हेवी रेसिड्यू, हेवी कीटकनाशकों का फवारने किया जाता है और वो चकाकी जो माल दिखता है वो सबसे बड़ा है। आपको है इसी के वास्ते एक चीज बताता हूँ, बाजार में अगर आप जाए और बाजार में आप सिंपली चीज कोई खरीदना चाहते हैं, तो जिसपे मक्खी बैठे वो चीज ले ले। मैं एक इमीडिएटली आपको ये करता हूं कि अपन चकाकी देखते, अच्छे फ्रूट्स देखते, उसपे चमक दिखती, वो फ्रूट ना ले। जिसपे मक्खी बैठी, जिसपे माशा घोंघरे, वो ले लो, उसमें रेसिड्यू फ्री है, उसमें कुछ बुरशीनाशक नहीं है। वो चीज सबसे बड़ी और छोटी रहती है। एजुकेशन में जो काम करते हैं हम, एजुकेशन में हमने जो गांव का प्लान बनाया, इस एरिया का प्लान बनाया, हमारे खुद के फैमिली का प्लान बनाया, तो जहां के एजुकेशन ट्रेंड्स अच्छे, जहां एजुकेशन में क्वालिटी है, उस एजुकेशन में बच्चों को ले जाना, उसमें पैसा और टाइम दोनों सही तरीके से लगाना, और उससे जो ट्रेंड्स है, अभी जो आपको बताऊं मैं, ये गर्व की बात है, हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे बाजू आजू में एक ही डॉक्टर नहीं था। हमने जो अपने भारतवर्ष में लातूर का पैटर्न सुना होगा, तो अभी 10% लातूर के बच्चे लगे, हम लातूर को बच्चों को लेके जाते, वहाँ के अच्छे क्लासेस, अच्छे कॉलेज वहाँ पढ़ाते हैं, और वहाँ से हम पूरे कोटा, भोपाल और जो भी जैसे मेडिकल में भोपाल अच्छा है तो वहाँ बच्चे कुछ पढ़ने को भेजे हैं। तो आप खेती करते, आप जो भी चीज करते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि सोशल बिल्डिंग डेवलप करना, आपकी खुद की फैमिली को डेवलप करना, और उसमें 2 ही चीज लगते हैं, एक समय और पैसा। जब दोनों चीज बराबर लगाए जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, बच्चा परफॉर्मेंस देगा, घर वाले परफॉर्मेंस देंगे। तो सही मायने में सही टाइम पे 2 ही चीज लगाना जो एजुकेशन में सबसे जरूरी है। और हर एक बिजनेसमैन हो, किसान हो, कोई भी हो, आप सबसे बड़ा टारगेट वही रखो कि आपने बच्चों को अच्छा बनाओ, उसको टाइम दे दो और उसको सही समय पे पैसा लगाओ। वो चीज हम करते हैं। जो अच्छे ट्रेंड्स वाले कॉलेज है, अच्छे ट्रेंड्स वाले क्लासेस है, उसको वहां हम बच्चों को एक साथ में लेके जाते, कुछ फैमिली रखते, कुछ पढ़ाते। तो इससे हमारा जो कुछ बदलाव है खेती का, वो सबसे बड़ा चेंज हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी फॉरेस्ट, और अभी हमने एक सूचना और दी कि फॉरेस्ट वाले जो जंगल है उसमें फलों के पेड़ नहीं, तो अभी उनको हमने बताया कि जब आप फलों के पेड़ फॉरेस्ट में लगाएं तो वहां के एनिमल, वहां के प्राणी जो उनको जो खाने को फूड लगता है, वो अगर वही एरिया में मिल गया तो आपको वहां से वो एनिमल जंग खेतों में ना आए। ये सबसे बड़ी खबरदारी लेनी होगी। अभी महाराष्ट्र में और पूरे भारत में किसान बहुत तकलीफों में, बहुत चीजों में, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मगर जूझ रहा है। इसके वास्ते भी वो हर तरह से आगे आके हर तरह से नई परफॉर्मेंस देता है। और सबसे बड़ा एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज खेती में है। आप कुछ पहले दिनों की तकलीफ की अगर बात नहीं करें, तो आपको एक बात बताता हूं कि मराठवाड़ा और आधा पश्चिम महाराष्ट्र रीजन में
बहुत बढ़िया खेती चलती है। खेती में किसानों को बहुत उभर के आए हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ। ऐसा मराठवाड़े में आप इमेजिन नहीं कर सकते। सीआर में लोगों के उत्पन्न है, सीआर में लोगों का लेना देना है, अच्छे-अच्छे चलन चल रहे, उनके बच्चे पढ़ा रहे, ये पूरी अच्छी परिस्थिति है। मगर वो चीज़ में सबसे बड़ी बात क्या है, सही समय पे सही टाइम करना चाहिए। अगर आप इंस्ट्रक्शंस देकर अगर डॉक्टर को देखें, एक ऑफिसर को देखें, वो जितने टाइम काम करता है, उसी तरह अगर खेती में काम करे और खेती में समझो एमपीएससी, यूपीएससी के आगे खेती है। हजारों किसान खेती करते हैं मगर सक्सेस 5-2 होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उसको परफॉर्मेंस देना चाहिए, हर तरह आप खड़े रहना चाहिए, उसके ट्रेंड्स मालूम चाहिए और उस किस समय क्या करना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और उसमें सबसे बड़ी बात खेती की क्या है कि जीरो पेंडेंसी, जीरो पेंडेंसी बोले तो इनपुट्स डेवलप होना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर खड़ा करना, उससे खर्चा में कम आती। खर्चा अगर कम हो गया तो उसका उत्पादन बढ़े या ना बढ़े, क्लाइमेटिकल कंडीशन कुछ भी हो, अभी सूखा चल रहा, अभी ड्रॉट चल रहा, तो इसके वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा अगर सही प्लानिंग हो, सही नियोजन हो उसका, तो ये सबसे बड़ी बात है। जी सर जी सर। सर ऐसा है, जो लेबर की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। और लेबर, और जैसे मैं मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम की बात करूं तो यहाँ पर सर लेबर की समस्या बहुत है। तो और किसान की जो लेबर की जो कीमत है वो 300 रुपये, 350 रुपये से कम में आता नहीं है। और इससे उत्पाद किसान को लाभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या आप ये नहीं समझते कि मनरेगा का उपयोग कृषि में होना चाहिए? जी हो। मनरेगा का अभी जो प्लानिंग चल रहा है, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो हमने अप्रूवल दिया है कि वो बात पहले क्लियर कर देता हूं कि 150 रुपए, 250 रुपए किसान ने हाजिरी देना, 150 रुपए किसान ने नगद हाजिरी देना और 250 रुपए गवर्नमेंट की। वो बात तो जब हो जाएंगी तब हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात मैं वही बोल रहा हूं कि उसमें सबसे बड़ी ये की सोल्यूशन है कि ग्रुप फार्मिंग। अभी जो मैंने पहले बोला था कि किसानों को इकट्ठा, अभी देखो ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 लोग इकट्ठा हो सकते। जिसके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन वाले 3 हुए और बड़ी जमीन वाले 2 हो। अभी अभी सुनो मेरी बात, अभी जिसके पास कम जमीन है उसको एम्प्लॉय नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको उसमें परवड़ता नहीं। और जिसके पास ज्यादा जमीन है उसको भी लेबर की वजह से तकलीफ है। तो मैंने वही चीज अभी बोली थी कि जीरो पेंडेंसी, जीरो पेंडेंसी सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रा डेवलप करना। इंफ्रा डेवलप करना तो आपको, आप जब ये प्रोग्राम होने के बाद में मेरे से संपर्क हो जाए तो आपको मैं बताऊंगा। फंडामेंटल डेवलपमेंट जो है उसमें मूलभूत सुविधा अगर डेवलप कर दी आपने तो पूरा लेबर मिलने वाला नहीं है। लेबर की बात ही छोड़ो तुम, आप घर में जो अगर आप खेती करना है तो आप घर की फैमिली अदर लोगों को लेके करो। लेबर जब आप लाओगे तो आपकी खेती नहीं परवड़ेगी, आपको एक ही रुपया दाम नहीं बचेगा। तो वो चीज करने में मायने नहीं रखती। आपको अगर पैसा होना तो आपको कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ चेंजेस लाना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ग्रुप फार्मिंग, जो सामूहिक खेती बोलते हैं, उसकी वजह से हमको स्टेट इंटरनेशनल अवार्ड मिले। तो उसको लोगों को इकट्ठा बनाओ, उसको उस चीजों की जरूरत बताओ और उसको उसका फायदा बताओ। हम जो करते हैं बच्चों के कपड़े, छतरी, शूज, मोटरसाइकिल, कार, जो भी चीज है वो ग्रुप में खरीदी करते हैं। अभी इस जमाने में भी हमको जो चीज जैसी चाहिए वैसी मिलती है, जिसपे जितना डिस्काउंट चाहिए उतना परचेसिंग में मिल जाता है। वो सबसे बड़ी ताकत है कि ग्रुप फार्मिंग की। आप पेस्टिसाइड पकड़ो, आप पेस्टिसाइड की बात करो, आप खरपतवार की बात करो, खाद की बात करो या मार्केटिंग की, आप जब वैल्यू चेन बनाएंगे तो आपका माल सीधा आपका डायरेक्टली जाएगा। तो वो सबसे बड़ा फायदा है कि बेनिफिट्स जो है वो ग्रुप फार्मिंग है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब हमने ये योजना लाई तो उस पे पूरा बजट लगाया। अभी एक जिला कृषि अधिकारी उस पे है आत्मा का, और वो उनका काम है खाली गठ बनाना। वही चीज मैंने भारत देश में पूरे लाई। माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी ने हमारा संसद में नाम लिया कि
ये जो कर रहे हैं वो चीज आप देश में करो, जो कि 85% मार्जिनल फार्मर है, उसको जो बदलाव लाना चाहिए। 85% 85% लोग कम 2 हेक्टर से कम जमीन वाले, उनको खेती करना परवड़ता नहीं, तो उसको ग्रुप फार्मिंग में लाओ, उसको गढ़ में लाओ और उसको खेती करो, जो कि मजूर की समस्या नहीं आनी चाहिए, जो कि मार्केट की समस्या है वो नहीं आनी चाहिए। वो सबसे बड़ा है। और लेबर की बात छोड़ ही दो, आप लेबर मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो स्किल्ड नहीं, क्वालिफाइड नहीं है, तो उससे आप क्यों पीछे जा रहे हैं? आप जो करना है वो इंफ्रा बनाओ, आप जो कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, जीरो पेंडेंसी बनाओ, और जो चीज लगती है उतना ही करो। आप उसके यांत्रिकीकरण से हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ होती, मगर उससे आपकी सेहत अच्छी रहेंगे, आपको ज्यादा दाम मिलेगा, आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा और आपके घर वाले अच्छे रहेंगे। अभी मैं आई एम नॉट टॉर्चर यू अदर, अभी एक घर में 5-6 आदमी है और वही आदमी मजूर के लिए दूसरे घर जाता है और उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं, वो टीवी देखते हैं, मालिका देखते हैं, वो औरत, और अपन दूसरे घर में। ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे से बात कर सकते हैं फोन पे, दूसरी लड़की से, दूसरी भाई से, तो उससे अच्छा है अपनी बीवी को साथ में लेके जाओ, उससे बातें करते करते काम करो, 2-4 घंटा साथ में, उससे क्या हो जाएगा, एंजॉय भी बढ़ जाएगा, काम भी हो जाएगा। ये सब चीजें मायने रखती है, वो सब फंडे है। अपने घर वालों को लेके, अपने घर वालों की जितनी खेती करना है जिससे मुनाफा मिले। मैंने पहले ही ये सबसे बड़ी बात बताई कि भारत में खेती उन्नत है, किसान उन्नत नहीं है। अभी जो किसान की परिस्थिति, बहुत बुरे हाल चल रहे, मगर उसमें भी एक दिन किसान का आएगा, 2 दिन आएंगे, सबसे अच्छे दिन आएंगे। सब रोजगार खत्म हो गए, सब चीजों पे हड़बड़ाहट मच गई। दुनिया को फूड चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है कि हमने ज्यादा फूड निकाला, इसके वास्ते एक्सेस हो गया सब। मगर अभी जो मेरे को चिंता लगती, तो अगर लोगों ने खेती करना बंद कर दिया तो लोगों को खाने को जितना किसान कम कर सकते हैं उससे ज्यादा लोगों को फूड हर दिन लगता है। अगर आप सुबह खाने में नाश्ता नहीं आया तो हड़बड़ाहट मच जाती। वो चीजों को मायने रखते हुए ऐसी कुछ चीजें कि थोड़ा टाइम जाएगा मगर स्थिति में बहुत बदलाव आ जाएंगे। आप खुद बदलाव बनाओ, आप खुद जीरो पेंडेंसी बनाओ, इंफ्रा बनाओ, और लोगों को मिला के 5 लोगों को लेके, 10 लोगों को लेके, 20 लोगों को लेके खेती के लिए ग्रुप बनाओ, और ग्रुप फार्मिंग से आपको बहुत मदद मिलेगी। मार्केट चेन खड़ी हो जाएंगी, एजुकेशन चेन खड़ी हो जाएंगे, बैंक लायबिलिटी ग्रुप जो है महिला सक्षमीकरण, वो महिलाओं के बचत गट के लिए पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, और वो चीजों से आप में बदलाव आएगा, गांव में बदलाव आएगा, देश में बदलाव आएगा। जी जी ओम, धन्यवाद सर। ओम जी धन्यवाद मेरा जी भाई साहब, बहुत सुंदर संवाद आज के हमारे मुख्य अतिथि के साथ किया, और बहुत ही सुंदर उन्होंने भी आज ग्रुप फार्मिंग पर चर्चा चल रही है। तो मैं आगे आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी जी धन्यवाद। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है, आपका सादर अभिनंदन है। निश्चित रूप से आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये कई जगह असफल हुआ, मतलब 90% जगह असफल हुआ है, क्योंकि ग्रुप में जोड़ना और लोगों से खेती कराना, एक स्पेशली खेती में, क्योंकि खेती में जो कम्युनिटी फार्मिंग या ग्रुप फार्मिंग और उससे फिर खेती कराना बड़ा कठिन कार्य है, जो जिस कार्य को आप कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहूंगा कि आपने किस तरह इसको आगे बढ़ाया। थोड़ा सा हमारे साथी लोग भी जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप फार्मिंग है, इसमें हमने जो ग्रुप बनाए, इसमें खेती के काम के लिए, उत्पादन के काम के लिए, और उत्पादन बेचने के लिए, और एजुकेशन के लिए, 4 चीजों के लिए उसका फायदा लेते हैं। अभी जो चीज में मुनाफा मिलेगा, जो चीज में पैसा मिलेगा, जो चीज में उन्नत होगी, उसी के लिए किसान इकट्ठा आते। मगर उसमें काम जो कर रहे हैं हम, पूरे फार्मर इंडिविजुअल है, हमारा उत्पादन इंडिविजुअल है, लेकिन
जो वर्क्स है, जो लेबर वर्क्स है, जो इनपुट्स है, जो चीजें हमको लगती है वो ग्रुप फार्मिंग में करते। समझो अभी हमारे को अभी बीज की कमतरता है, बीज जो लेने का है वो पूरे इकट्ठा करके बीज लेते तो उसमें 20% मुनाफा हो जाता है। उससे जो खेती का काम करते तो उसमें हम क्या करते हैं, 5-5 लोग हैं, पहले मेरा काम करना, बाद में तुम्हारा करना, बाद में तीसरे दिन 4 दिन। इससे क्या होता है, लेबर जो चीज है वो आती नहीं, और मुनाफे की बात चली तो हर आदमी एक साथ आता है, और जिसको भी मुनाफा मिले वो एक साथ, हर चीज आपको अच्छा लगे तो उसके लगाव रहता है, उससे प्रेम रहता है, वो चीज है। और हमारी सबसे बड़ी चीज क्या है, हमको बड़ा बनने का है, हमको सोशल बिल्डिंग डेवलप करने का है, हमको पैसा लगता है, हमको ग्लैमर लगता है, हमको हर एक चीज लगती, और वो चीज खाली उसी चीज से मिलती जो इकट्ठा है, जो पैसा चाहिए, जो चीजें। अभी इस साल की बात बताता हूँ, अभी पूरा सूखा है महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में, पूरे मराठवाड़े में किसी का ये उत्पादन सोयाबीन का 3-4 क्विंटल से आगे नहीं आया। हमको वो मालूम था, हमको मालूम था कि इस साल सूखा है, एल नीनो का इफेक्ट है। हमने उसको कुछ चीजें ऐसी की कि समझो जो सॉइल एप्लीकेशन में खत रहता है वो नहीं दिया, फोलियर में दिया। हमने कुछ ऐसी दवाएं छिड़काई कि जिसको 1 महीना ट्रेस सस्टेनेबल हो जाए। हमने ऐसी कुछ वैरायटी ली कि जो वाटर ट्रेस सस्टेनेबल है, जो चीज है उसको प्री इमरजेंसी में हमने बनाया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसमें दिमाग लगाए, उसका विजन देके, वो 2 साल में क्या कंडीशन है, उसको कैसा बनाना है। आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा तो उसी से मिल रहा है, तो आपको उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में बदलाव चाहिए वो हम करते हैं। हमने पहले आपसे बताया ये एमपीएससी यूपीएससी या 2020 खेल जैसा है, हर एक चेंज सडनली चेंज होता है तो वहां परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो लोग इकट्ठा इसलिए होते हैं कि लोगों को फायदा मिलता है। आज किसान तकलीफ में है। मैंने अभी बताया कि जो बैल गाय भैंस है उसको पानी पिलाने को आदमी नहीं है, तो उसको आदमी नहीं मिलने वाला। तो जिसको एम्प्लॉय नहीं है, अपने बाजू वाला जो शेजारी, उसको काम नहीं है और अपने बैलों को पानी पिलाने वाला आदमी नहीं, उसको इकट्ठा करो, उसको बताओ वो चीज तेरा मेरा नुकसान हो रहा है, तो वो चीज से उसको फायदा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। वो चीज है, एक के पास पैसा है और दूसरे के पास पैसा नहीं, एक के पास रोजगार है, उसमें आप जो अभी एक बात बताओ, करंट ट्रेंड्स, पिताजी को अगर आप कहीं मेहमान के यहाँ गए, किसान के यहाँ गए, तो आप बोलते मुलाचं काय चाललंय, बच्चे का क्या चल रहा है, तो वो बोलते कि क्या बच्चा इंजीनियर हो गया, अभी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसको बोलते ठीक है वो मिल जाएगा, आपका क्या चल रहा, तो वो बोलते क्या अभी हम खेती से परेशान है, लेबर नहीं मिल रहा, काम को आदमी नहीं मिल रहे। तो एक घर में डिफरेंट विजन, आप देखो एक घर में 2 प्रॉब्लम कैसे हो सकते, बच्चे को एम्प्लॉय नहीं और आपको एम्प्लॉयज नहीं, ये तकलीफें चल रही, इसको सोचना चाहिए। अगर आपके बच्चे को एम्प्लॉयज नहीं है और आपको एम्प्लॉय नहीं, तो सडनली चेंज करो, आप उसको कन्वर्जन करो, उसको टेक्निकली बनाओ, जो तकलीफें आपने उठाई वो बच्चे को कम उठाने को बोलो, उसको इकट्ठा करो। ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कोई गवर्नमेंट, कोई चीजें कुछ बदलाव नहीं ला सकती, इसको खुद ही बदलना होगा, उसको सडनली चेंज करना होगा। मार्केट ट्रेंड्स में जब चलते हैं, सुबह शेयर मार्केट में मार्केट उछला तो कल का शेयर्स का कोई नहीं देखता, कल क्या हुआ कुछ नहीं देखता, दोपहर में क्या होने वाला है, सडनली चेंजेस। ऐसे चेंजेस आप खेती में करो, ऐसे कुछ बदलाव करो, और ये नीड बेस है, लोगों को पैसे की जरूरत है, लोगों को उसका सही मायना दिखाओ, वो लोगों को जरूरत है वो चीजें दिखाओ। आप अकेले खेती कर सकते हैं तो आपको खत में नुकसान है, पेस्टिसाइड में नुकसान है, एजुकेशन में नुकसान है, मार्केटिंग में नुकसान है। अगर आप ग्रुप फार्मिंग करोगे तो आपको बीज कम लागत में मिलेगा, खत कम लागत में मिलेगा, आपको एजुकेशन के लिए 4-5 बच्चे रखे तो उसको सुविधा मिलेगी, आपको ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप से लोन के लिए फैसिलिटी मिलेगी, और आप में से 3 आदमी खेती में काम करेंगे, आप में से 1 आदमी मार्केटिंग में काम करेगा और आपका दूसरा आदमी ट्रांसपोर्टिंग में काम करेगा। इससे फायदा ये होता है, लेबर कम हो जाता है, जीरो पेंडेंसी हो जाती, डायरेक्टली लोकल मार्केट मिल जाता है,
और मार्केट ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सब चीजें आपके हाथ में, खाली आप दिमाग लगाओ, उसमें कोचेस करो, उसको वेरीफाई करो और वो चीजें करो। लोगों को बदलना है, अगर लोगों को चेंज करना है तो वो सडनली खुद को चेंज करना चाहिए और वो चेंज खेती में खुद कर सकते। पानी नहीं तो अभी हम एक ड्रॉट की बात बोले, अगर हमारे को 2000 भी लीटर पानी दिया तो पूरा गए साल जितना उत्पन्न मिला था उससे ज्यादा हम निकालेंगे। क्यों? तो पहले हम 20 एकड़ में खेती करते थे, अब हम आधा एकड़ में करेंगे। वो जो चीज है सडनली जो चेंज होता है, क्लाइमेट होता है, उस तरीके से बदलना चाहिए। आप अगर भारतीय रेल की बात करो, भारतीय रेल को आप समझो, उन्होंने खुद का मार्केट बनाया, खुद का रोड बनाया, खुद का, तो उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो एक ही पटरी पे 100 ट्रेन चल सकती, पर राइट टाइम पे बदल लेती। कभी पैसेंजर को एक्सप्रेस चेंज बाजू हो जाती, कभी राजधानी को एक्सप्रेस बाजू चलती। उसी तरीके से जिंदगी में अपन ने बदलाव करना चाहिए, किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए, हर तरफ बाजू होना चाहिए, उससे क्लेम नहीं हो सकता। अभी रेल आप बता सकते हैं, किसी के लिए रेल ठहर नहीं सकती, किसी का टिकट कंफर्म नहीं हो गया तो वो क्लेम नहीं कर सकता और 1 मिनट किसी के लिए नहीं रुक सकता। उसी तरह अपन ने इन चीजों को इंप्रूव किया, कुछ बदलाव किया, तो आप उसी तरह से चल सकती है। कोई लोग पीछे आए ना आए, 4-5 लोग भी आए, तो आप खुद जब बनोगे तो दुनिया आपके पीछे लगेगी। हमारा वैसा ही हो गया था, मेरी बीवी और हमको लोग हंसते थे। आज हमारा ग्लैमर इतना है, हमको कोई भी आदमी महाराष्ट्र में, पूरे देश में, ऑल इंडिया में, फेसबुक की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, पूरे देश से, पूरे दुनिया से लोग हमको जानते हैं। हमारा ग्लैमर इतना बन गया है, इसके हम इससे ये नहीं होते। हम सुबह उठ के खेती में काम करते, आज भी काम करते, कल भी करते। हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे, हमारी खेती अच्छी, हमारी सॉइल हेल्थ अच्छा है, हमारा मार्केट अच्छा है और हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये चीज हमने दुनिया में रखी है। यूरोपियन कंट्रीज में हमको ये चीजें करते तो हमको वहां समझने के लिए, वैगनिगम यूनिवर्सिटी, उनमें हमको बुलाया था भाषण के लिए। हमको वैल्यू चेन के लिए स्टडी करने के लिए भारत सरकार ने बहुत पैसा लगाया। तो ये सब चीजें है कि आप ग्रुप फार्मिंग में ये बदलाव कर सकते हैं। देश को एम्प्लॉय की जरूरत है और एम्प्लॉयज की भी जरूरत है। तो उसी चीज को अगर बदलना है, आपको एकत्र रहना होगा, एक साथ काम करना होगा और वही चीज आप जहां भी बोलो, आप वहां आप ग्रुप मीटिंग ले लो। आई विल मैं आपको बता दूं कि वहां लोग खेती करेंगे, हम उसको गाइडलाइन करेंगे, कोशिश करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली किसानों के अच्छे दिन आए और लोगों को अच्छा फूड मिले, वो सबसे बड़ी बात है। आज दिक्कत वाली बात है, आज हर एक दिन में दूध लगता है। आज दूध की परिस्थिति देखते हैं आप, क्या हो रहा है क्या हो नहीं। जिसके पास गाय भैंस भी नहीं है, दूध कहाँ से आ रहा है, वो सब समस्या है, उसको हम नहीं बोल सकते। मगर वो सब चीजें है कि किसान का कुछ भी हो, लेकिन खाने को फूड चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, रेसिड्यू फ्री फूड चाहिए, वो चीजें सबसे बड़ी है। तो ग्रुप फार्मिंग ही एक फॉर्मुलेशन है जो कि किसान में, गांव में और देश में बदलाव ला सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बातें आपने कही है और जो रेलवे का आपने उदाहरण दिया है कि बाजू हट जाओ, हम हटते नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, तो ये बड़ी समस्या है। बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से आगे भी हम जहाँ जरूरत होगी आपके जो अनुभव का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। जी धन्यवाद आदरणीय रोशन लाल जी। आगे आदरणीय दुबे सर, वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक और महाराष्ट्र से है, वर्धा जिले से। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद रंजना ताई। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। हमारे मुख्य अतिथि जी जो है उन्होंने अपने अनुभव बताए, बहुत लाभदायक और प्रेरणादायी है। उन्होंने किसानों की जो हालत बताई और उसका निराकरण करने के लिए जो उपाय बताए, कुछ हद तक सही है, लेकिन सिर्फ उतने से ही नहीं होगा ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। मैं मुख्य अतिथि जी से कुछ बिंदु सामने रखता हूँ, वो उस पर निश्चित रूप से हमें समझाए, हमारी समझ को विकसित करे
अगर गलत समझ है तो उसको सही समझ बनवाए। 2-3 बिंदु ऐसे है, मैं महाराष्ट्र में ही हूँ, ग्रुप फार्मिंग के से क्या होता है ये हमने बहुत नजदीक से देखा है। मैं खेतीहर हूँ, खेती वाला भी हूँ और पहले किसान हूँ, बाद में सब साइंटिस्ट और प्रोफेसर हूँ। कि सहकारी समितियां कई सारी है। मैं एक शुगर फैक्ट्री का एडवाइजरी डायरेक्टर भी था। कई सारी यहाँ पे स्पिनिंग मिल्स है, सूत गिरणी है, यहाँ पे ग्रुप फार्मिंग के बड़े बड़े ये मॉडल्स है। 6,000, 7,000, 10,000 तक वहां पे मेंबर्स है। इसके बावजूद वहां पे मतलब ग्रुप से लेन देन भी होती है। इसके बावजूद आधे से ज्यादा फैक्ट्री जो है या ग्रुप्स है वो बीमार हो गए हैं। तो उसके बीमारी का जो कारण है, वो बीमारी का कारण सरकार की नीतियां है। शुगर फैक्ट्री में शुगर तो निकलती है, गोडाउन में रहती है, लेकिन बेचने को सरकार परमिशन देती नहीं। स्पिनिंग में जो किसान की जो स्पिनिंग मिल होती है, तो स्पिनिंग मिल में सूत तो बन जाता है, लेकिन सूत बेचने की परमिशन नहीं है। और अगर मिलती भी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं हमारे मुख्य अतिथि से कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति जो है और सरकारों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति है, वो किसानों की प्रगति में बहुत बड़ा अड़चन है, अड़सर है। किसान महाराष्ट्र में इसी साल प्याज के दाम एकदम कम हो गए थे, प्याज फेंकना पड़ा। तो उसके लिए फिर कुछ छोटे मोटे प्रयास किए। उसके बाद जब कीमतें बढ़ने लग गई तो फिर से इंपोर्ट कर दिया। तो जो प्याज वाला किसान था वो बर्बाद हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे अब तुअर निकलने वाली है, तो अपने यहाँ पे जब तुअर के अच्छे दाम मिलने की स्थिति है, ऐसे में विदेशों से दालों का आयात किया और आयात के लिए बाकी कंट्रीज को परमिशन दे दी। ऐसे में किसानों की स्थिति सुधरेगी कैसी? ये जो पॉलिसीज के पार्ट है। तीसरी चीज है कि ग्रुप फार्मिंग में और इसमें हमने कई बार देखा है कि स्टोरेज जो भारत के किसानों की समस्या है, बहुत महत्व की समस्या है कि सस्टेनेंस, छोटे जो किसान जिनके लिए माननीय अतिथि ने जो बोला बिल्कुल सही है कि 85% छोटे ही किसान है। जो छोटे किसान माल निकालने के बाद में घर में नहीं रख सकते। अब सोयाबीन, कपास ऐसी पहले ही छोटे छोटे घर होते हैं, तो उसको वो संभाल नहीं सकते। और उसका स्टोरेज करने की जो व्यवस्था है, वो स्टोरेज करने की व्यवस्था, उसकी चेन जो है वो नहीं है। प्रोसेसिंग प्लांट जो चाहिए वो नहीं है। तो ये मुख्य समस्याएं है, इसके बारे में बोलना चाहिए। और एक पहलू जो बहुत महत्व का है, लेबर के बारे में जो बोला जा रहा है कि लेबर के लिए जब तक 1 रुपए में और 2 रुपए में चावल और गेहूं मिलता रहेगा, तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी लेबर नहीं मिलेगी। तो ये जो सरकार के माध्यम से जो अड़चने हो रही है, इन अड़चनों को जब तक हम अवगत नहीं कराएंगे, तो क्योंकि ये महत्व के बिंदु है, अगर 1 रुपया 2 रुपए में चावल और गेहूं मिलता रहेगा तो कौन जाएगा? मैं वर्धा से 7 किलोमीटर के दूर पे मेरी खेती करता हूँ। 25-30 जो युवा है वो गांव में पड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी खेती के काम को जाना नहीं चाहते। तो उनसे मेरी कई बार बातें होती, तो बोले 4-5 दिन के काम करने के बाद में अगर हमारे पूरा फैमिली का अनाज हो जाता तो जाने की जरूरत ही क्या है। यह जो मानसिकताएं बदल रही है, इन मानसिकताओं को सही करने के लिए कुछ नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। कई बार माननीय अतिथि जी थोड़ा माफ कीजिएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार की नीतियों को सही करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उसकर खुलकर बोलना चाहिए। ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कि आपका देश विदेश का सब अनुभव जो है, और निश्चित रूप से आप अपनी बात रखोगे, हमारे जो प्रश्न है, हमारे जो सवाल है उनको भी रखोगे। तो इसके लिए आप थोड़ा हमको गाइडेंस दीजिए, सदन को गाइडेंस दीजिए, और अगर कुछ हमारी सोच में गलतियां है तो उसको भी सुधारिए। धन्यवाद। सर नमस्ते। अभी जो एक दो चीज बताए, उसमें जो बदलाव है, आई एम नॉट गवर्नमेंट अभी जो प्याज की बात हो गई, तो प्याज में एक सबसे बड़ा बदलाव जो अभी आने वाला है, उसमें कोल्ड स्टोरेज और वो जो कांदा चाल जो है टाटा और ये पैसा लगा रही, जो वही बात ग्रुप फार्मिंग की हुई
अभी जो कांदा खरीदी किया और कांदे का स्टोरेज, कांदा चाल जो बन गए, वो सबसे ज्यादा कांदा चाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के है। अभी एक बात बताता हूं कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ने प्याज लिया और उससे 1-2 महीने में बेच दिया, तो उससे ज्यादा जो मुनाफा हुआ वो किसानों के लिए हुआ। कुछ तकलीफें हो गई, मगर वो कुछ तो शुरुआत हो गई। दूसरी बात है, आपकी सही जो बात है, वो गोडाउन्स और कोल्ड स्टोरेज। अभी आपको बता दूं कि अकोला के बाजू में एक गांव है स्मार्ट में, नानाजी देशमुख के योजना से 20-25 गोडाउन, वहां मैं जाके आया हूं खुद। वहां एक दरियापुर रोड में 20-25 गोडाउन बन गए आपके एरिया में। तो अभी वो काम गवर्नमेंट का है, अपना नहीं, अपन बता सकते। मगर उनके जो पॉलिसी सबसे बड़ी रहती, वो उनका टारगेट रहता है कि लोगों को खाना मिलना चाहिए और वो सस्ते में मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से वो जो निर्णय लेते, वो सही समय पे वो ये करते कि देश में लोगों को सुबह, दोपहर, शाम को खाली खाना मिलना चाहिए और वो सस्ते में मिलना चाहिए। दुबे सर, मैं एक बात बताता हूँ, एक अच्छी बात आपने बोली कि राशन की। आपको, मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं ये चीज बताता हूँ, किसानों का और लोगों का राशन जो आपने बोला वही चर्चा में आ गया। पिछले 5 साल से उस पे मंथन हो रहा था, तो वो आप लगभग बंद हो गया। 600 रुपए एक किसान को, एक आदमी को दे रहे। खाली डीआरडी लोगों का राशन चालू हो गया है। लोगों की मानसिकता नहीं है काम करने की। लोग आप मोबाइल में और बाकी चीजों में मायने रखते हुए, अभी जो बच्चों को बोला वही प्रॉब्लम चल रही। काम किसी को नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि खेती में काम क्यों नहीं करना चाहता। तो आपने जो बताया वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो सबसे बड़ी जवाबदार है। अगर कोई किसान खेती करते हैं और उसको सही मुनाफा नहीं मिलता, तो वो बोलता है जाने दो यार, ये बेजार होने से अच्छा है बैठ के खाना। तो जो चीज है वो सबसे बड़ी, ये गवर्नमेंट को वो चीजें समझना चाहिए। हम हर हाल में भेजते मानते प्याज क्या हो गया, मगर उनके दिमाग में क्या चलता है वो उनके रहता है। उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में क्या बदलाव करना है, वो उसी समय से वो लोग करते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी हमने जो आपके गड़ाक सर है और आपके भगत सर एमसीआर के, उनसे ये हो गया कि वैरायटी में बदलाव लाना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए तूर में, इसमें। तो वो चीजों में हमने थोड़ी सी बात करी। तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो किसान हैं, आप भी प्रोफेसर है, आपको मालूम है क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। मगर उनका सबसे बड़ा टारगेट मैंने जब भी देखा, हम जब भी इसमें मेरे को नहीं, 1 मिनट, हाँ, हम जब भी दिल्ली में प्रश्न लेके जाते, तो उसमें सबसे बड़ा चीज रहती कि वो लोगों को मिलना चाहिए। अभी तूर का जो है वही प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी डिमांड और सप्लाई। देखिए एक बात बताइए, बताते हम, मार्केट में हमने जो ग्लोबल वैल्यू चेन का ट्रेनिंग किया, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि डिमांड और सप्लायर। डिमांड बढ़ गई कि सप्लायर कम हो जाता है, सप्लायर बढ़ गया कि डिमांड कम हो जाता है। तो उसकी वजह से उसको पूरे देश में कोई नहीं रोक सकता। अगर डिमांड बढ़ गई तो माल कम है, और सप्लायर ज्यादा है तो माल ज्यादा है। उसकी वजह से मैंने पहले ही बताया, भारत की खेती बहुत उन्नत है, उसमें बहुत कुछ बदलाव आया। पहले कुछ 3 पोता तो ज्वार निकलती थी, अब 20 पोता निकल गए। पहले 2 पोता गेहूं निकलते थे, अब 25 पोता निकल गए। अभी भी भारत में एक्सेस उत्पन्न है, इसकी वजह से दाम नहीं मिलते। तो वो चीज में क्रांति कर ली, खेती में बहुत क्रांति कर ली, मगर उसके जो दाम है, उसकी जो कीमत है, उसका जो मगर उत्पन्न नहीं। मैंने पहले से ही जो चीज चल रही है वो ही बता रहा हूँ, वो सब चीज है। मगर जब लोग सामने आएंगे, अभी हमने जो मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वो बोले आप कारण मत बताओ, आप जिस फार्मर को कुछ प्रोजेक्ट डालने का है, जिस कंपनी को डालने का है, उनको सीधा लेके आओ, उसको फंडिंग करेंगे, उसको पैसा देंगे। आप जो प्रॉब्लम्स है वो मत बताओ, सॉल्यूशंस लाओ, आपको जो चीज चाहिए वो हम देंगे। और उसी तरीके से कुछ चीजें चल रही, तो उसको हमने लेके जाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको मानना चाहिए।
और वो सही आदमी के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए पैसा लगता है, और उसके लिए वही चीजें करना चाहिए कि लोगों को इकट्ठा करके, माना कि लोगों में नुकसान है, दिलचस्पी है, तो वो चीजें है, मगर बदलाव लाने के लिए वो हम स्मॉल स्केल पे हम वो काम कर सकते हैं। हम दुनिया बदलेगी नहीं बदलेंगी, मगर खेती करके हम बदल सकते हैं, हमारी फैमिली बदल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल रखे, अगर जिसको जो चीज में इच्छा है खेती में, तो वो तरीके से करे, वो फेसिंग प्रॉब्लम है उसको उसी तरीके से हटाए। आप समझो अभी 2020 मैच में 10 बार कोच आके अंदर जाते, तो उसको वही सिचुएशन बताते, वो ट्रेंड्स बताते कि अभी अगले 2 ओवर में क्या करना है। वही चीज अपन अगर खेती में करें, आप पूछताछ करें, आप बच्चे एकत्र आए और उसमें जो वही ट्रेंड से काम करे, तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जो काम करते हैं उसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं आए। समस्या सब एक ही है, लेबर की है। मैंने पहले बताया कि सब समस्या से हम जूझ रहे, इसके वास्ते ही हम उबर सकते हैं। जी डुबे सर। सर बस आप सॉल्यूशन की बात बोल रहे हैं, मैं छोटे से 3 सॉल्यूशन बोलता हूँ, ज्यादा बड़े नहीं, सिर्फ उसको बिल्कुल बिल्कुल इंप्लीमेंट करने की बताइए, जरूरत है। बिल्कुल। मैं लिख के लेता हूँ। जी, सॉल्यूशन ऐसा है कि एक कुछ क्रॉप्स को एमएसपी दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती है। जैसा उदाहरण के तौर पर आज 60% ऑयल इंपोर्ट होता है हिंदुस्तान में, तो ऑयल सीड्स की अगर एमएसपी बढ़ाई गई तो निश्चित रूप से किसान जो है हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश के व्हीट और ये जो चावल है और सोयाबीन है, इससे ऑयल सीड्स की तरफ जाएंगे, तो ऑयल सीड्स की जो इंपोर्ट है वो भी कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा और किसानों को इनकम जनरेशन होगा। तो ऐसे एक नहीं, हमारा सुझाव है कि 5-10 क्रॉप्स की एमएसपी 50% मुनाफे के साथ में सरकार पहले ही खरीफ के 1 महीना या 2 महीना पहले पब्लिश कर दे, रबी के पहले पब्लिश कर दे, ताकि किसान को चॉइस रहेगा कि हाँ भाई पैसा अगर हमको अलसी में मिल रहा तो हम गेहूं क्यों लगाएंगे, हमको अगर सूर्यफूल में मिल रहा है तो हम धान क्यों लगाएंगे। तो 50% मुनाफे के साथ में जो उसको अच्छा लगेगा, उसके कम से कम 5 या 10 क्रॉप्स की एमएसपी उतनी बढ़ा के पहले ही पब्लिश की जाए। एक दूसरा सोल्यूशन है कि जो लेबर को 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से जो गेहूं और चावल मिलता है, उसकी सीलिंग लिमिट की जाए कि जो है बीपीएल है जो भी है वो उन्हीं को 5 किलो 10 किलो बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा हम सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी उसकी डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं। इसकी एक लिमिट करना, तो उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम बढ़ाने का करने की जो तैयारी है लेबर को करनी पड़ेगी। और तीसरी छोटी सी एक चीज है कि इलेक्ट्रिक का जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के लिए आमतौर पर देखा जाता है कि रात में किसान को काम करना कठिन है, लेकिन बड़े इंडस्ट्री को काम करना आसान है, क्योंकि वहां पे लाइटिंग से लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अगर एक छोटा सा पॉलिसी अगर गवर्नमेंट कर दे कि भाई जो कारखाने रात में चलेंगे उसमें से इनकम टैक्स बोलो, सेल टैक्स बोलो, इसमें 2% 30% की छूट दी जाएंगी और वो काम करे, तो निश्चित रूप से जो कारखाने को लिए बिजली दिन में जाती है वो रात में जाएंगी और जो बची हुई बिजली है वो किसानों को मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस तरह से अगर छोटी छोटी पहल की जाए तो भी पॉलिसीज बदल सकती है और किसानों का भला हो सकता है। धन्यवाद। एग्जैक्ट डुबे सर, ये जो आपके 4 क्वेश्चन है तीनों मायने रखते हुए मैं आपको बात बताता हूँ कि ये सीएम ऑफिस में जाएंगे, उसको हम चर्चा करवाएंगे। तो धन्यवाद जी। आपका मोबाइल नंबर बताइए जरा दुबे सर। हाँ सर, मेरा मोबाइल नंबर है 97 66 75 4044। धन्यवाद दुबे सर, आपने जो सुझाव दिए वो बहुत बेहतरीन है। इसका फायदा किसानों के लिए हो जाएगा। आपकी हमदर्दी किसानों से इतनी है तो इसमें बदलाव तो आना ही चाहिए। धन्यवाद सर, आप जैसे लोगों ने ये काम में रुचि लेना चाहिए, बस यही हमारी मंशा है। आप करोगे सर। धन्यवाद। पिछले हफ्ते हम आए थे संवाद यात्रा लेके वर्धा में, बहुत जगह संग्रह कुछ तो मेरे को नहीं याद आ रहा।
वर्धे में 2-3 गांव में गए थे किसानों की समस्या लेके। चलो जी ठीक है। जी सर, ओके, आज धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे सर। और बहुत सुंदर चर्चा परिचर्चा हमारे मुख्य अतिथि के साथ हुई। आगे हम आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं, फिर हम सबके हैंड राइज लेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार सर हरिद्वार से। जी नमस्कार, ओम, सुप्रभात। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आपका सादर अभिनंदन। बहुत सुंदर चर्चा हुई। कल आपसे जब वार्ता हुई तब हमने काफी देर बातचीत की और मुझे लगा कि हम जरूर आज की जब चर्चा होगी तो बहुत कुछ मंथन करके कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो आज की मंथन से कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड हमें आगे जाने का रास्ता मिला है। कुछ बहुमूल्य सुझाव हमारे साथियों ने सभी ने दिए हैं। डॉक्टर दुबे ने अभी अपने सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि आपने जो सॉइल हेल्थ के ऊपर बातचीत की है उसके ऊपर एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है उसको मैंने अभी रंजना जी को कहा है कि आपको वो फोटो व्हाट्सएप कर देंगे और उसके ऊपर मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे अनुभव सॉइल हेल्थ बढ़ाने के लिए और साथ ही उसको एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए जो सुझाव है वो दिए गए हैं। और अभी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी जाकर के जब उनको ये इस पद्धति के बारे में समझाया और उसमें सुधार किए हैं हमने, तो उनको भी काफी अच्छा पसंद आया और उनको लगता है कि शायद इसका विस्तारीकरण करने की आवश्यकता है। तो ये एक पद्धति जो है वो एक स्नेक्स एंड लैडर्स गेम के माध्यम से और उसकी सारी मेथडोलॉजी को हमने डॉक्यूमेंट किया है। और वो सब चीजें इस तरह से की गई हैं कि कोई भी किसान जो इच्छुक है, उसको जरा सी भी उसके मन में इच्छुक है काम करने की, उसको वो आगे ले जा करके स्वयं अपनी मिट्टी की जांच कर सकता है। जांच के आधार पर अपनी कार्य योजना बना सकता है। अगर वो ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं तो एक सामूहिक योजना वो बना सकते हैं। अगर ग्रुप फार्मिंग के माध्यम से वो पूरा गांव उसमें पूर्ण रूप से संतृप्त करने की सोच है तो वहां पर प्रधान के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उसकी योजना बना सकते हैं। ऐसे गेम को फैसिलिटेट करने के लिए थोड़ा सा एक प्रयास किया है। तो आपका ये ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर का जो सुझाव है और जो उसके अनुभव है, मुझे लगता है कि इसका विस्तारीकरण कई बार हम सोचते हैं कि खाली खेती ही करना ग्रुप फार्मिंग है, लेकिन खेती के अलावा आपको इनपुट सप्लाई में, आपके मार्केटिंग में, आपकी पैकेजिंग में, ये सब चीजें अभी अगर सामूहिक रूप से की जाती हैं तो शायद उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और बहुत जगह पर हमने देखा कि लोग फार्मिंग खेती अपने अपने खेतों में स्वयं कर रहे हैं, लेकिन उसके इनपुट्स के लिए साथ मिल जा रहे हैं, उसको बेचने के लिए साथ हो जा रहे हैं। तो यह जो आयाम है ग्रुप फार्मिंग का, इसको मेरे ख्याल से हमारी एक सबकी एक समझ विकसित हो गई होगी। और जरूरी नहीं कि हम सबके खेत मिला दें तभी हम उसको ग्रुप फार्मिंग कहें। तो अपने जो कार्य हैं उनके भी बांटना और उसको आपस में जिम्मेदारियों को बांटना, ये भी इस विषय पर भी हमारे कुछ एक अनुभव साझा हुए हैं इस मंच। इसके साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो ये है कि हमारे जो जानवर का जो नुकसान हो रहा है पूरे देश में, हमारे प्रांत में भी बहुत ज्यादा जानवरों का नुकसान है। तो उसके लिए भी गलती हमारी है, मैं तो इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई जानवरों के लिए जंगल साफ कर दिए, उनको खाने के लिए जब नहीं बचेगा तो वो कहाँ जाएगा बेचारा। अगर हमारे पास खाने की कमी हो गई हम क्या करेंगे, दंगा फसादी तो करेंगे। तो वही चीज जानवरों के साथ भी है। उनके उसमें बुद्धि शायद कम है, लेकिन जीने के लिए और अपनी पेट को की भूख को करने के लिए वो भी सब चीजें उनको मजबूरन करना पड़ता है। इसलिए आपका जो सुझाव है और जो कार्य है कि हम जो सामूहिक भूमि है उसमें फलदार पौधे लगाएं और वहां पर भी उनकी देख रेख करें, तो ये धरती सृष्टि में सबकी देख रेख होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल हम ही खाएंगे और हम ही सब कुछ है और हम ही सबसे ऊपर है। तो जो बाकी सृष्टि है उसका भी हमें चिंतन करना है और उसकी देखरेख करनी। इस सृष्टि की देखरेख में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये तो बड़े जानवरों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देखरेख में जो मिट्टी में रहने वाले जो जीवाणु हैं उनकी भी देखरेख होनी है, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और जो छोटे मोटे कीड़े हैं। और उसी पर ही ये सॉइल हेल्थ का सारा सिस्टम हमारा बना हुआ है, वही धुरी है। ये जो सृष्टि है, मिट्टी की जो सृष्टि है, उसके ऊपर हमें कार्य करने की जरूरत है और उनको भी पोषण की जरूरत है। जब उनको पोषण मिलेगा तब हमारे पौधों को पोषण मिलेगा। जब उसको पौधों को पोषण मिलेगा तब हमें अन्न
अच्छी तरह से उपलब्ध होगा। तो ये हमारा एक सोचना है और इसी पर ही मिट्टी का जो सॉइल हेल्थ का सारा चीज निर्भर करता है, उसी पर ही निर्भर है सारा कुछ, कि अगर हमने अपने से नीचे रहने वाले सृष्टि के जितने भी प्राणी जंतु हैं उनकी देखरेख जब तक कि हम नहीं करेंगे तब तक कि हम आगे अपनी भी आगे आने वाले समय पर हमारी भी देखरेख कोई नहीं कर सकता है। मानव का अस्तित्व इसी वजह से संकट में दिन पर दिन गहराते जा रहा है। तो इन सब चीजों पर भी हम इस मंच पर चर्चा करते हैं और इस तरह से जो वैल्यू चेन के ऊपर आपने बात कही है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से, उस पर हमें और चिंतन करने की जरूरत है। वैल्यू चेन हम एक एक क्रॉप की अगर लेते हैं तो क्रॉप वाइज अगर हम डिटेलिंग करते हैं आने वाले दिनों पर, आप अपने अनुभव के ऊपर जो भी क्रॉप के ऊपर आपने वैल्यू चेन पर काम किया उसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक कड़ी तक के आपने जो भी किए हैं उसको भी अगर हम मार्गदर्शन देंगे तो हमारे साथी अपने अपने फसल जो उगाते हैं उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे कि कौन सी चीजों में हमें कठिनाई है, कौन सी चीजें हम आसानी से कर पा रहे हैं, कौन सी चीजों पर हमें बहुत ज्यादा कठिनाई है, उसके लिए हमारे पास कितने क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। तो आपने वैल्यू चेन की ट्रेनिंग की है, बहुत सुंदर है। वैगेंजन यूनिवर्सिटी बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है यूरोप की, तो वहां से भी आपने ट्रेन किया जैसा आपने बताया, तो उसके अनुभव का भी लाभ आप हमें दीजिए देंगे तो हमारे साथी को आगे बढ़ने पर और उसकी समझ विकसित होने पर उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और मुझे बस आज इतना ही कहना है और आपके साथ हम वार्ता इस तरह से करते रहें और आपके माध्यम से जो सदन के सदस्यों के सुझाव हैं और उनके मन में जो सोच है और उनके प्रश्न हैं उनका भी समाधान होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये सीखने सिखाने का कार्यक्रम है, स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम में आज हमारे शायद 922-24 दिन हो गए हैं लगातार, जल्दी हम 1000 दिन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी है, इस प्रकार से जारी रहेगी अनवरत और स्वैच्छिक है। तो जो भी जुड़े वो दिल से जुड़ता है और दिल से फिर काम करते कुछ अपने अनुभव को पुनः इस मंच पर जब साझा करते हैं तो हमें ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। वो केवल एक ही बार नहीं है, वन टाइम नहीं है, ये कंटिन्यूअस साइकिल है जो निरंतर चलती रहती है। आप आए आज इस मंच पर, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है और आगे भी इस मंच पर आप बने रहेंगे ये भी हमारी अपेक्षा है। और इतना कह के मैं आज के हमारे जो योग शिक्षक हैं अशोक पटेल जी का भी उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आज पुनः एक बार फिर से योग कराया और उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी यात्रा रही नर्मदापुरम की। जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उनके घर का दृश्य और उनके द्वारा दिए गए सत्कार, उनके बाबूजी द्वारा हमारा जो सम्मान किया गया उसके, और जो रात को हमारी 12 बजे तक कक्षा चलती रही, मतलब हमारी बातचीत होती रही पूरे ग्रामवासियों के साथ, उसका बहुत ही अद्भुत अनुभव है। और कल इत्तेफाक से कल प्रदीप राज वर्मा जी भी हमारे कैंपस में कल आए और बहुत ही छोटी सी उनके साथ मुलाकात हुई क्योंकि वो उनको ट्रेन पकड़नी थी, तो उनके साथ भी एक बहुत अच्छा अनुभव हमारा रहा, बहुत सुंदर बात रही। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, रंजना जी 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 सर, आप जी मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। जी हाँ जी, सबको मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगी और आपको ना हमारे योगा हर ग्रुप 1-2 में आपको ज्वाइन कर लूंगी ताकि आप आपकी डिटेल भी है, जो भी आप लेख होंगे कोई तो फिर आप उसमें डाल सकते हैं, है ना। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने जो बुलाया तुकाराम महाराज ने बताया कि चराचर विचार चर्चेने विचार वाढतात, उसी चीज को मायने रखते हुए हम आए। आपने बुलाया, ये हमारा बड़ापन है कि किसानों को प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो सबसे बड़ी बात है। आदमी कोई बड़ा नहीं होता, उसका कर्म बड़ा होता है। उसका कर्म तभी बड़ा होता है वो जब एक्सटेंशन हो जाता है, लोगों को मालूम होता है और उससे लोगों करते, तो वो सबसे बड़ी बात है। आप कभी भी बुलाइएगा, दिक्कत है कि टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, पर हम आएंगे बिल्कुल। और जिस जगह पे समस्या है वही किसान अगर कोई संपर्क करना चाहिए तो हम पूरी तरह से मदद करेंगे। पवन कुमार जी सर, हम बता दें कि आप जब भी बुलाएंगे तब भी हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि भारत के किसान को, बच्चों को रोजगार मिले, सॉइल हेल्थ अच्छी रहे और लोगों को अच्छा फूड मिले। ये दीपावली में लोगों को जब फूड आएगा वो अच्छा होना चाहिए, वही प्राकृतिक रूप से हम
विनंती करते हैं कि वो लोगों को अच्छा खाना मिले। आप उनको नंबर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने बुलाया इसलिए धन्यवाद। हम आपसे सभी लोगों से बहुत छोटे, मगर जो कुछ चीजें मायने रखी वो हम जो करते हैं वो चीज हमको आ गई। वही चीज इसमें बहुत बदलाव है, बहुत चेंजेस है। और हमने जो कुछ रखा वो हमारी अंतरात्मा से जो आई, हमने जो किया वही बताया। कोई गलती हो सकती है, कोई सुझाव ऐसा हो सकता है, मगर कोई नहीं। हमारा जो एक्सपीरियंस है वही बताने का हमने प्रयास किया है। आपने बुलाया, पवन कुमार सर आपसे बात हुई, बहुत आनंदित हो गए कि लोग आजकल बात करना छोड़ दिया। मोबाइल, इंटरनेट ये चीजों पे सब देखते हैं। जब रंजना जी का फोन आया, उन्होंने बताया तो मैंने 1 मिनट में उनका इंट्रोडक्शन नहीं लिया। जो बात है वो सामने रखी है, उन्होंने यूट्यूब पे देखा। सब चीजें यूट्यूब पे देखना ही है, मगर आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, जी, अभी भी आपको रुकना है सर। हाँ, अभी भी रुकना है आपको थोड़ा। और जैसे कि पवन सर को ने कहा है कि हम अभी जल्दी ही 1000 डेज पूरे करने वाले हैं आने वाले जनवरी में। तो हाँ, आप हमारे साथ ही रहेंगे। अब आप हमारे फैमिली के मेंबर हो गए हैं, परिवार के एक सदस्य हो गए हैं और आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आप सब नहीं, आप नहीं, नहीं। जी। हम और जाने वाले नहीं है, कहीं जाने वाले नहीं है। नहीं, लोगों हाँ। को जो और जरूरत है तो वहाँ हम हैं। जी, जी। और जैसे कि ये कार्यक्रम हमारा स्वैच्छिक कार्यक्रम है। इसमें कोई अपना ये नहीं है कि बस सब हम अपने-अपने मन से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और ये लगन के साथ और एक जोश के साथ सभी इस कार्य में कार्य कर रहे हैं, अभी अपनी-अपनी सहभागिता अभी दे रहे हैं। मैं एक बात बता देता हूँ, भोपाल वासी जो भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, वहाँ के जो तापी नदी है, तापी नदी, उसमें हमने वहाँ के लोगों को जाके वो तरबूज और खरबूज लगाने को बोला। आदिवासी लोग जो है ना, पिछले 4 साल से बहुत लोग वो खेती कर रहे हैं। वो जो नदी में वो पड़ा रहता है वाळू, उसमें आपको बता दें कि ऐसे 20-25 गांव है, वहां हमने आदिवासी लोगों को बताया तो वो पिछले 4 साल से कर रहे। तो आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा है, वहां से मेरे को फोन आया था कि यहाँ से ब्रह्मपुत्रा में ये चीज कर सकते का। जल्दी ही हम वहां भी करने वाले। ये जो चीज है, महाराष्ट्र में तो काम करते हैं, मगर बाहर से भी लोग आए तो हम वो चीज करते। जी, जी। जी, धन्यवाद। और आगे बहुत सारे हैंड राइज हैं। आदरणीय राजीव जी का है, सबसे पहले मैं उनको ले लेती हूँ। तो आपको 8:30 बजे तक रुकना होगा। जी, आदरणीय नवनाथ जी। जी, 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 कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जी। आदरणीय राजीव जी, जी, मध्य प्रदेश से। ओम सदन को सत सत नमन। नाथराव जी, आपसे इतना हमने इतने देर में ज्ञान लिया है कि अब अभिभूत हूँ। और उसके साथ साथ में जो जानकारी देने के साथ साथ में जो विनम्र भाव और काम के विस्तार का जो भाव है, उसके लिए आपको साधुवाद। जी, मुझे एक सुझाव है, एक प्रश्न है, सुझाव सदन के लिए है। जी, जी, प्रश्नकर्ता लोगों को ये समझाया जाए कि थोड़ा आपका आवाज करता कट रहा रहे, है सर। वो व्याख्याता बन जाते हैं तो उसमें समय चला जाता है। मुख्य अतिथि का जो ज्ञान है हम कम ले पाते हैं तो समय चला जाता है, मुख्य अतिथि से हम ज्ञान नहीं ले पाते हैं। मैं इस दुसाहस के लिए क्षमा चाहता हूँ सदन से। प्रश्न ये है कि थोड़ा सा हमें थोड़ी सी संक्षिप्त में भी अगर जानकारी देते हैं सॉइल हेल्थ के लिए कैसे हम सुधार करें तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती। धन्यवाद। जी, जी। अभी देखो, सॉइल का जो प्रॉब्लम चल रहा मैंने पूरे देख लिया। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब पानी होता है, बहुत पानी होता है, तो वहां से पानी निकालना चाहिए। और जब पानी नहीं होता तो उसमें पानी लेके जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा है सॉइल हेल्थ के लिए मॉइस्चर मेंटेन करना। मॉइस्चर मेंटेन करना है तो उसके लिए सॉइल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जमीन से पानी निकलना चाहिए।
तो अगर आपकी जमीन किस तरह है, उसमें अगर पानी रहता है तो उसको ड्रेनेज निकालना चाहिए हर चारों तरफ से, अंदर से। अगर ड्रेनेज निकाला तो वो एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाएगा और उससे मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। अगर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेंगे, और हेल्थ अच्छी रहेंगे तो क्रॉप अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अपन रात को ज्यादा जाग गए तो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी होने के बाद आप दिन भर काम नहीं करते। तो वही लगभग चीज है, अगर जमीन में पानी ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया तो उसको एसिडिटी हो जाती, तो वो मेंटेन नहीं करती क्रॉप को। तो सॉइल हेल्थ में सबसे बड़ा है कि उसको खरपतवार की फवारनी ना करे, कुछ छिड़काव ना करे, और उसको अच्छे जो अपने अवशेष मिल जाते खेत के, उसको वहीं से गाड़ा जाए उसको। और दूसरी बात है कि उसको ड्रेनेज निकाल के उसका पानी, अगर आपके पास वाटर एक्सेस है तो वो निकाले, अगर आपके पास पानी कम है तो उसमें डाले। वो छोटी छोटी चीजें, और सॉइल हेल्थ के लिए वो सब चीजें कि उसको जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो मात्रा से देना, लेवल क्लेम से। और उसमें छिड़काव जो है खरपतवार का उपयोग ना करे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हम बता दें कि जो तणनाशक का वापर चल रहा है वो ज्यादा चल रहा है, उसको अगर आप ज्यादा वापरोगे तो आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी माँ को तकलीफ अगर होगी तो आपको तकलीफ होगी, आपके पूरे फैमिली को तकलीफ होगी। आपने 3 माता है, एक गौ माता, भू माता और एक खुद की माता। तो उसका अगर उसके गर्भ में अगर आप खरपतवार की छिड़काव करेंगे, वो बीजनाशक करेंगे, तो उससे एज टू कंपेयर मैं बताता हूं आपको, जैसे अपन कैंसर में केमोथेरेपी करते हैं, केमोथेरेपी करने के बाद कुछ जीवाणु जो पॉजिटिव रहते वो भी जल जाते। एज टू कंपेयर सॉइल में वैसा ही हो रहा है, खरपतवार की वजह से अच्छे जीवाणु भी जल रहे, बुरे भी जल रहे। और उसमें आपको उसकी हेल्थ अच्छी रखने तो उसको मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है। मॉइस्चर बोले तो उसको वापसा बोलते हैं। तो वापसा मेंटेन करने के लिए जहाँ एक्सेस वाटर होता है वो निकालना पड़ता है, और जहाँ वाटर नहीं उसको डालना पड़ता है। तो वो चीजें है, छोटी जो चीजें है वो है। और सबसे बड़ी पूरे देश में प्रॉब्लम है कि सॉइल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसपे। हाँ, उसमें अपने लोगों की छोड़ दो, अपने जमीन के, अपने गांव वाले को जमीन में वो बदलाव ला सकते हैं। जी जी सर। आप कहाँ से है? मध्य प्रदेश से? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मूल रूप से मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं छानबेर से महाराष्ट्र में हूँ, कोंकण क्षेत्र में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ जिला। रायगढ़ में आप कहाँ हैं? जी मुरूर तालुका है, वहां पे हम लोग एक काम कर। मैं अभी जी पिछले 15 दिन में आके गया रायगढ़ में। आपको बता दूं कि 25-40% लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। जी जहां जी 500 जी नारळ निकलते थे, 5,000 के निकलते थे, वहां 1,000 के निकल रहे। मैंने अभी बताया कि सुपारी की बात, बुरशी की वजह से सब गड़ गई। अभी आंबे में जो चल रहा, आंबे के लिए अभी कोकण में सबसे ज्यादा सॉइल हेल्थ का प्रॉब्लम है। वहां तो ड्रेनेज ही निकालना सबसे बड़ी बात है। सबसे ज्यादा कोकण में सॉइल हेल्थ का प्रॉब्लम है। जी सर। जी मैंने अपने हृदय में जो 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 प्रश्न करनी थी वो हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समय चला जाता है बहुत बातें पूछने से। अपने जो मैंने पिन पॉइंट जहाँ चुभनी चाहिए ना वो बातें कही है, यही बात तो हमको कहना था जो आपने कह दिया। बहुत ही मतलब बहुत ही समस्या है, बहुत समस्या है। मैं जी जी जी। गहराई से नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं लोग। देखिए, हम जो आपका हर मदद हमें दिन, चाहिए, मैं, आप अगर मतलब एक कुछ यहाँ पे फिर से हम आपको आमंत्रित करें और छोटा आप यहाँ के आके हमारे किसानों को नहीं, वहाँ थोड़ा सा के जो सुधार करें इसके रायगढ़ लिए। के, मेरे को मालूम है, उज्ज्वला बानखेले जिला अध्यक्ष है कुछ, तो जिला अधिकारी। हाँ हाँ जी जी जी, मैं अच्छे संपर्क है हमारा वो, हाँ, बढ़िया बानखेले है। मैडम से अगर बोलेंगे ना, वही बात जी बता रहा हूँ मैं पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गांव की जानकारी, आप मेरे को पूरे देश में से गांव बताओ, वहां का मैं लोकल प्रॉब्लम बता दूंगा। इसकी एक ही जी वजह कि हमारी लागत किसानों से है। हमको किसानों के दुख से बहुत प्रभावित होते हैं। जो भी चीज जो एरिया से आते उस दिन में हमको बहुत तकलीफ होती। हमारा उद्देश्य है, पवन कुमार जी सर, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पिताजी ने 20 साल पंढरपुर की पाईवारी कर दी, महीने की। उनको वहां लगा विठल भगवान। तो मेरे को आप किसानों में लगता है, इसलिए मैं किसानों के साथ काम करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ वैसा कुछ नहीं है।
हमने सब मेंटेन किया है। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, हमारे घर में अच्छे बच्चे बढ़ गए, पूरे 10-12 बच्चे फैमिली में, पूरे वेल सेटेड, 4-5 डॉक्टर बन गए, 2-3 NIT इंजीनियर है, बाकी कुछ है। तो वो सब चीजें जो काल के स्वरूप से बनी है खेती करके, वो सब चीजें हम कर रहे हैं। आप रायगढ़ में वो बानखेले मैडम से बोल के एक प्रोग्राम लगवा दीजिएगा, मैं आता हूँ, कोई जी दिक्कत जी जी, मैं मैडम से बात करता हूँ, वनखेले मैडम से। नहीं। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, जी, धन्यवाद धन्यवाद आभार। राजीव जी। और आगे आदरणीय ओंकार नाथ जी, जी अपना सवाल करिए। जी दीदी नमस्ते। मुख्य अतिथि जी को नमस्कार। मैं ओंकार नाथ जी पलामू झारखंड से हूँ जी। और कहाँ से? मैंने SPC जी पलामू झारखंड सर जी। और मैं चाहता हूँ कि किसानों का आमदनी बढ़े और जैविक खेती शुद्ध अन्न उपज हो। तो हम जीरो पर हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे आगे बढ़ें। आपके निर्देशन में मैं चलना चाहता हूँ और आपने जो सफलता पाया है उसका मंत्र, ताकि हम भी जी। नहीं, आप प्रोग्राम में जुड़े रहे, हमारा नंबर ले लिए। आप ग्रुप फार्मिंग करेंगे तो आपको सब कुछ बदलाव आ जा सकता है। कोई भी आदमी चेंज कर सकता है, कोई भी आदमी सडनली चेंज कर सकता है। आपकी लगन और मेहनत को उसको सामने रखो, सही मायने में स्टडी करो और उसके अपडेट जान लो, और करंट स्टेटस क्या चल रहा है वो जानने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। आपको बुरा ना माने तो बात बताता हूँ, मोबाइल वो चीज जिसके पास से टाइम पास होता है वो चीज से दूर रहिएगा। खाली मेहनत, किताब पढ़ना, जो चीजें अच्छी है, जो चीजें अच्छी करनी है, और जो काम है अपना बेसिकली जो काम है वो करो। जी जी जी, मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बस वो जानकारी लेने के लिए यूट्यूब आदि वगैरह सर्च करते रहते हैं कि जहाँ वो से जो बात अलग है, जानकारी मिल जाए। जी जरूरत की बात अलग है, मगर आजकल जी जो ट्रेंड चल रहा ना, वो काम छोड़ के लोग मोबाइल, मेरी जी बात बुरा ना मानो, जी हम जी जी जो है स्पष्टली बोलते हैं, जो लोग देखते हैं, हम हर जगह जो जगह देखते हैं, हर जगह घूमते हैं। और आपको बता दे रंजना जी, हमारी खेती मैं खुद करता हूँ, हमारे पास ना गड़ी है ना आदमी है, हम जी जी खुद हमारी खेती खुद करते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को बता के हमारा ऐसा नाही आहे। आय नीड अ मनी, आय नीड अ वर्क, मला पैशाची गरज आहे, मला पैशाची गरज आहे, त्याच्यामुळे मला कष्ट केल्याशिवाय पर्याय नाही। मेरे को पैसे राइट की सर। जरूरत है तो मेरे को कष्ट करना पड़ता है, वो सही बहुत मायने में करता हूँ तो उससे पैसा मिल जाता है। जी जी जी, बहुत सुंदर सर। और यही सबकी सोच होनी चाहिए मुझे लगता है। और आगे आदरणीय राजेश सोनी जी का हैंड राइज है, उनको ले लेती हूँ। जी राजेश सोनी जी, अपने परिचय के साथ। जी राजेश सोनी जी, आप अपने परिचय के साथ आइए। चलिए ठीक, हाँ जी जी जी, आप हेलो मैम। जी जी जी, आवाज आ मैं मंगरूळ दस्तगीर रहता मैम, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। जी 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 जी, बताइए। मंगरूळ दस्तगीरला, अमरावती जिल्हा, तालुका धामणगाव रेल्वे। हाँ बोला बोला। गजानन पवारच्या बाजूनेच माझं गाव आहे। हो, मी सेंद्रिय शेतीच करतो सर। बोला बर बर। मैं अभी मेरे खेत में अभी मैं बंसी गहूँ लगाने वाला हूँ, और ये सोना मोती गहूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। अभी चना बोआ है मेरे खेत में, 1 एकड़ 1.5 एकड़ हल्दी है। हाँ हाँ हाँ, इसके काम बाद मिलके फसल। करते हैं बीबी और आप अकेले करते हैं? दोनों साथ में जाके काम करते हैं क्या नहीं आप? मियाँ बीबी क्या? हाँ। नहीं नहीं, मैं अकेला ही करता, आदमी है मेरे पास में, जानवर है। तो आप बीबी को लेके जाओ ना साथ में, बातें करते करते करने का। कुछ रील्स बनाने के। वो जब तक आपकी बीबी साथ में नहीं रहेंगी तब हाँ तक हाँ, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप उनको लेके जाओ, बहुत मजा आएगा।
कोई बात नहीं लेके जाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर। आदरणीय राजेश सोनी जी। आगे आदरणीय गजानन पवार जी है महाराष्ट्र से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। और जिनके हैंड राइज हुए हैं इन्होंने जी सदन को प्रणाम। हाँ बोला पवार साहब। अभी अपनी बात चल रही थी, मतलब बहुत सारी बातें चली, इसमें बोलने के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइल हेल्थ का। तो मैं आगे आप कहाँ से? धामनगांव रेलवे, अमरोदी डिस्ट्रिक्ट। वाटर आपके यहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, ड्रेनेज होनी चाहिए, ड्रेनेज। तो इसके लिए सर अगर अपन ने खेत में बायोचार डाला तो पानी बैलेंस हो जाता है। यस, वही पानी बैलेंस हो जाता है। और मैंने कपास की अभी एक वैरायटी भी निकाली है नई, और पवन सर की कृपा से NIF में मेरा नाम भी गया है, और उसमें मैंने बायोचार डाला तो उसमें खरपतवार भी कम उगती है। ऐसे 2-3 उदाहरण मेरे पास में, जो बल्लारशाह के तरफ लकड़े का कोयला बनाकर जो बारीक जो बस्ता, तो वो बारीक कोयला लेके जाते हैं वन विभाग वाले। तो जब प्लांटेशन करते तो उसमें वो आधा 1 किलो कोयला डाल के मिट्टी डाल के फिर प्लांटेशन करते तो वो पेड़ मरता नहीं, क्योंकि कोयले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होने की वजह से जब पानी अधिक रहेगा तो वो वाटर होल्ड करेगा, जब जरूरत लगेगी तो वो पानी छोड़ता, मतलब वो मेंटेन करता। और अभी भी नया एक जागतिक लेवल पे अनुसंधान हुआ है कि कोयला जहाँ भी रहेगा उसके आजू बाजू का 10 इंची का पर्यावरण वो शुद्ध करता, क्योंकि धरती बनी है पंच महाभूत से। और आपके ध्यान में ये भी चीज होंगी कि फिल्टर में भी कोयला यूज होता है, और अपने जो अपन अर्थिंग करते हैं उसमें भी कोयला और नमक डालते हैं मॉइस्चर मेंटेनिंग के लिए। यस। और ये सब प्रयोग हुआ लैटिन अमेरिका में, जो टेरा प्रेटा नाम का एक प्रदेश है, वहां पर अमेजान नदी में जो अमेजान के जंगलों को आग लगा के जो कोयला बना, वहां की मिट्टी वो काली बनी है। तो इसके पास में मेरे काफी सारी मतलब क्लिप भी है, और मैं खुद कर भी रहा हूँ ये। और अभी बहुत आपका नंबर बताइएगा। 9764 9764 7900 9764 हाँ 79 नहीं 9764 97 7900 7900 7009 से 7 बरोबर 9764 977900 बरोबर है। रंजना जी, तो आपने मैं मतलब जो पुराने चीजें, ये जो सोना मोती गिरे हुए, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के संस्कृति में एक मटके नहीं मिला था। तो फिर उससे 8:30 बज गए ना। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जी सर। जी और फिर आगे एक दिन और बुलाएंगे, आएंगे हमारे बीच में आदरणीय आज की मुख्य अतिथि, एक दिन और समय देंगे।